अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहलो पार्ट तो तमन्ने देख ही लियो कि मेव कौम जो है वो आर्यन छत्री राजपूत कौम है। अब वह छत्री कौम की भी बहुत सारी शाख ही, उनमें से जो है 6-7 शाख वो मेव हैं और वह कौन कौन सी हैं वो भी मैंने बता दी ही। लेकिन उन शाखन में से यानी जो 6-7 शाख हैं उनमें से कौन कौन सी गुवत और कौन कौन से पाल निकली हैं वह मैं आप हजरात को बता दूँ। अगला एपिसोड में, अगला पार्ट में इंशाल्लाह यह चीज़ें बताऊंगा कि मेवन में ईमान कैसे आया हो, इस्लाम कैसे दाखिल हुए हो। तो अभी मैं यह बताऊंगा कि जो 6-7 पाल, जो 6-7 जो शाख निकली ही छत्री कौम में से, उनमें से ये गुवतन को कहा हिसाब हो, यानी जैसे जादू वंश ही, तोमर वंश ही, चौहान वंश ही, राठौड़ वंश ही, कुशवाहा, बड़गुजर, गोड़, पंवार, ये सब जो है ये वह शाख है छत्री कौम की जो सारा का सारा मेव होगा। हाँ, तो अब इन शाखन में से जो है हमारी गुवत कैसे कैसे निकली हैं मैं उन्हें आप हजरात को आज बताने की कोशिश करूँगा। देखो, जादू वंश जो ही वह में से 5 पाल निकली हैं जो बड़ी बड़ी पाल मानी जावे हैं। वो पाल हैं, उनमें छोटी छोटी गुवत भी हैं जिन्हें हम बहुत कम जाने हैं, लेकिन पालन ने हम अक्सर सारा का सारा जाने हैं। अब वो कौन कौन सी निकली हैं? जादू वंश में से छिरकलोत निकला है, डैमरोत उनमें सुई है, दूलोत भी उनमें सुई है, और पूंदलोत भी उनमें सुई हैं, और नाई भी उनमें सुई हैं। फिर आगे जाके उनमें सुई गोरवाड़ भी उनमें सुई हैं, और खानजादा भी उनमें सुई हैं। तो ये सब का सब जो है जादू वंश की पाल हैं, जिनसे आज हम गुवत कहे हैं, ये असल में पाल हैं। तो ये जादू वंश की पाल हैं। ऐसे ही जो तवार वंश ही या तोमर वंश ही, वह में से जो है बालोत निकला है, लिंडावत निकला है, रिटावत निकला है, और देढ़वाल निकला है। ये सारी पाल जो हैं ये तोमर वंश की हैं। तो मेरे भाई, नामन में कोई गड़बड़ ज़रूर हो सके है, थोड़ी बहुत काइनों को लिखना में और बोलना में थोड़ा सा फ़र्क आ जावे है। तो कई कवा में अगर थोड़ा बहुत कोई फ़र्क आ जावे बोलना में तो भाई माफ़ कर दीजिए, यह चीज़ है। आगे जो है चौहान वंश ही, तो वह में से जो है यह निकला है पहाट, यानी पहाटन की जो पाल है ये चौहानन में से निकली है। चौहान वंश में से जो छत्री कौम की चौहान शाख ही वह में से पहाट निकला है। और इनमें से ही फिर ये कमाड़िया निकला है, कमाड़िया जनसु कहे हैं। तो ऐसे ही जो राठौड़ वंश ही वह में से कलीसा निकला है। कलीसा ने तो शायद हम जानता भी ना होंगे, लेकिन मैं आगे बता दूंगा कि इन जो गोत जन्य में बता रहा हूँ, जन पालन ने जन्य बता रहा हूँ मैं, इनका कितने गांव हा और कहाँ कहाँ ये आबाद ही, उन्हें इंशाल्लाह आगे मैं बताऊँगा। तो बहरहाल राठौड़न में से जो है कलीसा निकला हा। कुशवाहा एक वंश ही छत्री कौम की, वह में से दहंगल निकला हा, दहंगल पाल जो है। ऐसे बड़गुजर जो हैं ये बड़गुजर एक वंश ही, वह में से बड़गुजर भी निकला है, और सिंगल भी वह में से निकला है। आगे जो है एक गोड़ ही, तो वह गोड़ में वह गोरी भी कहें, गौर भी कहें, तो वह में से जो है गोरी निकला है। इन गोरी ने भी हम अक्सर ना जाने, ये दिल्ली में आबाद हैं, हम इन्हें ना जान रहे थे बढ़िया तरह। पंवार, इन पंवार में से जो है पंवार निकला है, और एक चालूक वंश ही, वह में से चालुकिया निकला है। तो ये सारी वह वंश है जो छत्री कौम की 6-7 वंश जो मुसलमान होगी ही, मेवन जनसु मेव कौम आबाद है। तो उन वंशन में से, उन वंशन में से जो है ये हमारी पाल और ये हमारी गोत निकली है जो मैंने आप लोग बताई ही। अब मैं यह चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी गोत का कितने गांव अब ना 700 साल पहले हा, यानी सन 1300 ईस्वी में मेवन की कितनी बड़ी आबादी ही। मैं आप लोग पहले इलाका बता दूं। मेवन को इलाकों वा टाइम पे अलवर से लेके और पूरा सिंध तक आबाद हो, नुलु आगरा से लेके और ये सारा अजमेर, उदयपुर, ये सारा यहाँ इन सबन में जो है मेव आबाद है। तो बहरहाल मेवन का कितना गांव है और कौन सी गोत का कितने गांव है उनमें मैं भी आप सबन लो बता दूँ। सबसे पहले तो जो है छिरकलोत है, जो ये जादू वंश में से है, तो यह का 95 गांव वह टाइम पे मौजूद है। डैमरोतन का 757 गांव मौजूद है। दूलोतन का 360 गांव मौजूद है, और पूंदलोतन का 84 गांव मौजूद है, और ऐसे नाइन का 210 गांव मौजूद है। अब जो है पंवार वंश में सूझे बालोत हैं, बालोतन का 210 गांव मौजूद है। लिंडावत इनका भी 210 गांव है। रिटावत इनका 12 गांव मौजूद है, और देढ़वाड़ इनका भी 210 गांव मौजूद है। राठौड़ वंश में सु कलीसा हैं, इनका कुल में 12 गांव मौजूद है वह टाइम पे। कुशवाहा इनमें से दहंगल है, तो दहंगलन का भी 210 गांव मौजूद है। बड़गुजरन में से सिंगल है, सिंगलन का भी 210 गांव मौजूद है। और गोडन में से गोरी हैं, उनका कुल में 12 गांव मौजूद है। और
इनका आगे जो 2-4 और हैं इनका गामन को इथे का अंदाजो ना है। तो बहरहाल वह टाइम पे जो मेवन का गामन की तादाद और शहर और कस्बान की तादाद ही वो 2566 ही। अब हम अंदाज़ो लगाएं कि कितनी बड़ी मेवन की तादाद ही जो सारा मुल्क में और ख़ासतौर से सिंध तक, और बाज़ ने तो कहा है कि कराची से लेकर लाहौर तक भी इनकी ही आबादी थी, और दिल्ली से लेकर के आगरा तक और अजमेर तक, उदयपुर तक, ये सारे यहाँ मेव आबाद थे। तो मेरे भाई 2566 गाँव बहुत बड़े हैं। तो ये मेवन की तादाद ही वह टाइम पे। अब अगर वही सारा का सारा मेव मौजूद होता तो कितनी बड़ी तादाद बन जाती। लेकिन मेवन पर मेरे भाई बहुत सारे ऐसे हादसात आए हैं जिनमें मेवन की नस्ल ख़त्म होगी। उनमें से जो पुराना राजा महाराजा हा, कुछ उनके में ही हो जाकरा, कुछ उनके में ही हो जाकरा, अब लड़ रहा आपस में। एक नाम सुनो जावा है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान की तरफ जो है ये जादू वंश का जो है, इनमें से जो ये खानजादा हा और भी कई गुआ थी, ये तो वहाँ की तरफ हो जाकरी ही, और एक मेवात को राजा हो तो कुछ वाक़े में ही रह करी है। तो इन दोनों के आपस में लड़ाई होगी तो मेरे भाई आपस में मेव कट कट के मरा हा। और बीच में गयासुद्दीन बलबन आयो हो, वन मेवन पर बहुत तगड़ो जुल्म करो हो, वन मेवन की नस्ल ख़त्म कर दी ही। तो बहुत सारा हादसा मेवन पर गुजरा है। वहाँ के बाद में मेव ख़त्म होता चला गया। अब एक बहुत थोड़ी तादाद मेवात के अंदर मौजूद है, और इतनी ही तादाद तकरीबन पाकिस्तान के अंदर मौजूद होगी जो बहुत ज़्यादा ना है। तो बहरहाल मेरा कहना का मकसद ये है कि मेव धीरे धीरे ख़त्म होगा। आखिर में आके 1947 में इन पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ हो, बहुत बड़े इन पर हादसा आया हो। वहाँ में वह टाइम पे 5 लाख मेव जो है पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर गया। अब 1947 में 5 लाख उनकी बहुत बड़ी तादाद होगी। तो बस ये आबादी जो है मेवन के अब मौजूद हैं। बाकी तो इतनी बड़ी तादाद अब की ना 700 साल पहले की मैं बता रहा हूँ, सन 1300 के आसपास की बात है ये, जब इतनी बड़ी तादाद मेवन की मौजूद ही। अब मैं तमल्लु एक चीज़ और बताऊँगा कि वह टाइम पे जो मेवन की दादागिरी चलक रही, जो चौधराहट चलक रही, वो कौन कौन सा गामन में कौन सी गोत की चलक रही। यानी जनसु हम कहें कि यह गोत को लिकाड़ कहाँ सु है, वह वही समझे कि उन गामन में जो है उनकी चौधराहट चलक रही है, और फिर हुनी सुई वह निकल के दूसरा गामन में आबाद हुआ है। उनमें छिरकलोत हैं, इनकी बिछोर में, लहंगा में, कुवट में, सिरोली में, उठावड़ में, रोपड़ाका में, माड़ूका में और सीतलखेड़ा में, इन सबन में छिरकलोथन की चौधराहट चलक रही 700 साल पहले भी। अब तो पता ना है, वही तो एक अंदाज ना है बेचारान को, लेकिन 700 साल पहले इन सब गामन में छिरकलोथन की चौधराहट चलक रही है। अब जो भी छिरकलोथ निकला है वह इन गामन से निकला है। आगे डैमरोथ हैं, डैमरोथन जो है कझोता में चौधराहट ही, घाटा में और बीसरू में, इन 3 गामन में तगड़ी चौधराहट ही। अब जितने भी डैमरोथ जहाँ भी आबाद हैं वो इन 3 गामन से उनको लिकाड़ है। आगे ऐसे पूंदलोत, इनको देसुला, मवा और बहाड़ा, इन 3 गामन में चौधराहट ही। अब जितने भी पूंदलोत आबाद हैं वो इन 3 गामन से उनको लिकाड़ है। ऐसे दूलोत हैं, इनको मिलकपुर, बिरजा, लाडमका, सीकरी, खेड़ा, इन सबन में दूलोतन की चलक रही है। अब भी मेरा ख्याल से इनकी चले है, लेकिन जितने भी दूलोत आबाद हैं वह इन सब गामन से आबाद हैं जो मैंने अभी बताया, मिलकपुर, बुरजा, लाडमका, सीकरी और खेड़ा। नई, नीकच, कारोली और रायब का, इन 3 गामन में जो है नाइन की ये एक हमारी गुवत है। नाई को मतलब वो ना बाल बनानिया, ये हमारी गुवत है मेवन की, तो वह सब जाने हैं हम। तो इन 3 गामन में इनकी चौधराहट है। जितने भी नाई लिखला है वो इन 3 गामन से उनको लिकाड़ है। ऐसे पहाड़ जो है इनके मेव खेड़ा में तगड़ी चौधराहट ही, और अब तो पूरा पहाड़वाड़ा आबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वह टाइम पे जो है मेव खेड़ा में इनकी चौधराहट ही। अब जितने भी मेव लिखला है वो या मेव खेड़ा से लिखला है, जितने भी पहाड़ लिखला है वो मेव खेड़ा से लिखला है। ऐसे बालोथन के अकाता, सैमड़ा, गोविंदगढ़, इन 3 गामन में तगड़ी चौधराहट ही। जितने भी इनको बालोथन को लिकाड़ है वो इन 3 गामन सु है। सिंगल जो है इनकी चांदोली और इस्माइलपुर, इन 2 गामन में तगड़ी चौधराहट ही। वह इलाका में अब भी वो इलाका पूरा सिंगलवाटी कहलावे है। तो इनको जो भी लिकाड़ है वो चांदोली से, इस्माइलपुर से, इनसु लिकाड़ है। ऐसे ही रिटावत, इनको साहोड़ी में चौधराहट ही। जितने भी रिटावत अपन मिलेंगा वो साहोड़ी से लिकड़ा हुआ। दहंगड़न के जो है ग्वाड़दा, रासीना, घासेड़ा, चाहलका और धुड़ावट, भड़का, सारे, इन सबन में जो है दहंगड़न की चौधराहट ही। और जितने भी दहंगड़ आबाद हैं वो इन सब इन गामन से लिकड़ा हुआ है। ऐसे ही लिड़ावत, इनका मूसाखेड़ा में चौधराहट ही। डेढ़वाड़, इनकी ब्यौली में। कलीसा, इनकी जो है दादर में ही। और कंवाड़िया
जैसो कमाड़िया हम कहे हैं, इनकी कैथवाड़ा में सु इनको लिकाड़ है, और ये कैथवाड़ा सु है। बड़गुजर ये सिंगार सु है, इनकी सिंगार में चौधराहटी। ऐसे गोरवाड़ इनकी नगीना में, बलियानिया इनकी नौगावा और धोज में, और सरोबिया या सरदबिया ये जो भी है या कि मेरे भाई फतेहपुर में इनकी चौधराहटी। जितने भी ये गोत जो आबाद है फतेहपुर से इनको लिकाड़ है। तो ये सारी चीज़ हैं जो मेवन के गोत और पाल हैं जिन्हें हम सब जाने हैं। तो इनको हीन सु लिकाड़ है, जैसे मैंने बताई ही, और पहले मैंने बताई ही कि कौन सी गोत का कितने गांव है, वो भी सब वह टाइम पे 700 साल पहले की बात है मेरे भाई। अगर वही इसी ऐसे ही हम आबाद रहता तो कितनी बड़ी तादाद हमारी हो जाती, लेकिन हम पर हादसा बहुत आया है, मेवन की जो है नस्ल की नस्ल ख़त्म कर दी ही। अब आगे इंशाल्लाह अगला पार्ट में मैं यह चीज़ बताऊँगा कि मेवन में जो है ईमान कैसे दाखिल हुए हो, और मेवन ने दीन कैसे कबूल करो हो, और हिंदुस्तान में दीन और इस्लाम कैसे आया हो, और मेवन को नंबर 1 में कहाँ हो, यानी सबसे पहले कौन ने दीन इस्लाम कबूल करो हो, और वह के बाद में मेवन ने कद और कौन ने दीन इस्लाम कबूल करो हो। यह है इंशाल्लाह मैं अगला पार्ट में बताऊंगा। आप दुआ करें अल्लाह ताला ऐसे ही छोटा छोटा पार्टन में या मुकम्मल करवा देवे, और हम सबन ने ख़ास तौर से मेवन के छोरे टन ने हम सबन ने यह की जानकारी होनी चाहिए कि हमारी गोत पाल ये कहाँ से निकली हैं, हम मेव कहाँ से निकला है, हमारा पुराना रीति रिवाज और हमारा वह सब कहाँ है, उन सबन के हमने पतो होनी चाहिए। कहीं के माजी और हमारा बूढ़ा बढ़ान पे और हमारा गुजरा हुआ बुजुर्गन पे हमारी नज़र डालनी बहुत ज़रूरी है। कहीं के जो कौम अपना माजी भूल जावे है वह को मुस्तकबिल ख़तरा में रहे, इसलिए हमने अपने माजी खंगालना पड़ेगा, गुजरा हुआ ज़मानो खंगालना पड़ेगा, तब जाकर फिर वह का हिसाब से हमारा मुस्तकबिल इंशाल्लाह बहुत शानदार बनेगा।